हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन न्यू स्टडी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 10th क्लास के ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। और ये सारी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, बोर्ड में टच करने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है जल संसाधन का उपयोग है लिखे। जल संसाधन का उपयोग है लिखे। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन का उपयोग पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जल मल मूत्र विसर्जन कार्यों में होता है। इसके साथ ही इसका उपयोग जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र, मत्स्य पालन, जल कृषि आदि में भी होता है। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए, एमआई क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। एमआई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार खेत जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति समुच्चय रेखा की तरह प्रतीत होती है, तो इसे समुच्चय कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि पद्धति से खेतों का पोषक तत्व जल के द्वारा नहीं बहते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्रों या ढलानों पर वृत्ताकार खेत जोतकर कृषि कार्य किया जाता है तो इसकी आकृति एक समुच्चय रेखा की तरह प्रतीत होती है, तो ऐसी कृषि को हम समुच्चय कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। सारी के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देखना। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा वैसी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वैसी परियोजना जो एक साथ कई उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य की जाती हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बाढ़ पर नियंत्रण, अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन आदि, ये सारी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, बीएम यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको देखना न भूले। इसका आंसर होगा स्वीडन की एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। इससे कम जल की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। छोटा इसका डिफिनेशन है, आवश्यकता से कम जल उपलब्धता जल संकट कहलाता है। यानी आप इसे एकदम छोटा करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता जल संकट कहलाता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। इसका आंसर होगा मानव जाति द्वारा वन संपदा की अंधाधुंध कटाई, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विविध तरीकों से वन संपदा का दोहन वन विनाश के मुख्य कारक है। प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्यों से रेल मार्गों एवं सड़कों के विकास ने भी वन संपदा को क्षति पहुंचाई है। वन विनाश के मुख्य कारक यही है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो बोर्ड मॉडल है और बोर्ड में टच करेगा भी। अगला क्वेश्चन को देखेंगे
चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूले। इसका आंसर होगा 1970 से 80 के दशक में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाला पर्वतीय जिलों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जनजातियों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ के स्थानीय जनजातियाँ ठेकेदारों को हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे, जिसे चिपको आंदोलन नाम दिया गया, यह आंदोलन काफ़ी चर्चित रहा, यानी चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? इसका आंसर होगा हिमालयन यव, जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियां, टहनियाँ, छालों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है और इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवाइयाँ कैंसर के उपचार में उपयोगी होती है। इसलिए कैंसर के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खनिज क्या है? अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? इसका आंसर होगा खनिज धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है, जिसमें रासायनिक भौतिकी विशिष्टताएं निहित होती है। ये निश्चित रासायनिक संयोग एवं विशिष्टताएं आंतरिक परमाणुविक संरचना के गुणों से युक्त होता है, यानी मिला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों में गिद्ध, गिरसिंह, धूसर बकुला, पर्वतीय बटेर, हरा सागर कछुआ, लाल पंडा, भारतीय कुरंग, सारंग, श्वेत सारस और कृष्णा सार है। ये 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम है, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसे याद करना ना भूले। एल्यूमिनियम का उपयोग का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा एल्युमिनियम एक अति उपयोगी खनिज है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, साज सज्जा के सामानों के निर्माण, बर्तन निर्माण, सफ़ेद निर्माण सहित रासायनिक वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अबरक का क्या उपयोग है? इसका आंसर हो जाएगा अबरक एक विद्युत रोधी खनिज है, जिसके कारण इसका सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अबीर, गुलाल बनाने तथा आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी होता है। अबरक एक विद्युत रोधी खनिज है, यानी उसमें विद्युत का प्रवेश नहीं हो पाता है और इसलिए इसका सबसे अधिक उपयोग जो होता है वो विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। अबीर, गुलाल बनाने में भी इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा चूना पत्थर आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका सर्वाधिक उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। इसका उपयोग रंग रोगन सामग्री निर्माण, रसायन एवं उर्वरक निर्माण में होता है। इसके साथ ही इसका उपयोग कागज और चीनी उद्योग में भी होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक यानी ग्रीस को स्नेहक कहते हैं, पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशक दवाइयाँ, साबुन,
प्लास्टिक आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। इन पेट्रोलियम से इतने वस्तुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको देखना ना भूले। इसका आंसर होगा सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रों में कार्यरत एक जलयान है। कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के अंदर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इन्हीं 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? आंसर होगा इसका परमाणु शक्ति प्रदान करने वाले खनिजों में इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट आदि है। इन सारी चीज़ों से परमाणु शक्ति प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी 17 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? इसका आंसर होगा जब सूर्य की किरणों को वो फोटोवोल्टाइक सेलों में संचित कर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे हीटर, कूलर, पंखे, लाइट, टेलीविज़न जैसे उपकरण चलाए जा सकते हैं। टेलीविज़न जैसे उपकरण चलाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन है नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। नकदी फसल को देखेंगे। छोटे या बड़े आकार के भूखंडों पर अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि को नकदी फसल कहते हैं, जैसे तंबाकू, मसाला आदि। रोपण फसल यानी रोपण फसल को देखेंगे। रोपण फसल है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योगों की तरह मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह किसान की स्थिति होती है। ऐसी कृषि बड़े बड़े फार्म एवं अन्य तकनीकी सहायता से की जाती है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूले। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा भारत में अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर बल दिया गया, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में की गई यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह गेहूं के फसलों से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग को देखेंगे, वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार के हाथों में होता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे इस्पात उद्योग सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यानी इसी में का अगला अंतर देखेंगे निजी उद्योग। निजी उद्योग को देखेंगे, वैसा उद्योग जिसका संचालन किसी खास व्यक्ति के हाथों में होता है उसे निजी उद्योग कहते हैं, जैसे टिस्को यानी टिस्को के माने हुआ टाटा लो इस्पात उद्योग। अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करें। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या करें। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूलें। इसका आंसर होगा बिहार झारखंड के अलग होने से पहले खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्यों में से एक था।
बिहार झारखंड के अलग होने से पहले खनिज के भंडार की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्यों में से एक था, लेकिन विभाजन के बाद सभी खनन क्षेत्र झारखंड में चले गए। अब बिहार की सीमा में केवल कृषि कार्य के लिए भूमि उपलब्ध है। कृषि कार्य के लिए ही भूमि उपलब्ध है। यहाँ 90% आबादी गांव में निवास करती है, जिनके मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ 80% लोग कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही आधारित है, जिसके कारण कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। इसका आंसर होगा जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। आज़ादी के पहले भारत में कुल 110 जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में बिहार में ही केंद्रित था। बिहार राज्य में जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में हैं, जिसमें कटिहार का कारखाना ही कार्यरत है। यानी बिहार में फिलहाल में 3 बड़े जूट के कारखाने हैं, जिसमें ओनली 4 कटिहार का जूट कारखाना ही इस समय कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, इस 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप पावर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा जमालपुर मुंगेर जिला में स्थित है, जहां डीजल इंजन का कार्य होता है। यहाँ डीजल आधारित इंजनों का निर्माण होता है, जहां से भारत के गैर विद्युतीय रेलवे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जमालपुर में रेल इंजन से संबंधित वर्कशॉप कारखाना के रूप में विकास किया है। यानी जमालपुर रेल इंजन से संबंधित वर्कशॉप कारखाना के रूप में विकास किया है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? इसका आंसर होगा मध्य युग में विकसित होने वाले जिलों में क्रमशः सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा एवं सीवान है। इन नगरों के विकास का प्रमुख कारण सड़कों का निर्माण एवं प्रशासनिक विकास है। ये रहा 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में टच करने वाला है। इसके आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों का, और ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है यानी VVI है। करें कि बोर्ड में टच करने वाले सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। समय के अभाव की वजह से ओनली फॉर प्रश्न उतारा गया, उत्तर नहीं दिया गया है। तो आप किसी भी गाइड यानी गेस के द्वारा, जैसे MBD हो या जो भी गाइड हो, उसके द्वारा आप इस क्वेश्चनों को सर्च मार के यानी देखकर याद कर सकते हैं। ये टच करने वाला प्रश्न है, इसमें से एक न एक आ ही जाएगा। तो चलिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक बुक से एक एक पूछता है, यानी 2 पूछता है, जिसमें एक का जवाब देना होता है। तो इसलिए ये सिलेक्टेड क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें से आपको 2 पूछ ही देगा ज्योग्राफी से, और इसमें से एक का जवाब ही देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये, जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगला क्वेश्चन, यानी अगला सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर है, तुलना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसकी व्याख्या करें। BM यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा हमें ज्योग्राफी का वीडियो, यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं दीर्घ उत्तरीय, उसको किसी भी गाइड से, किसी भी गेस पेपर से आपको आंसर उसकी लिख कर याद कर लेनी है। और ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं एजुकेशन से संबंधित, तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे।